अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक पाकिस्तान रह गया जिसने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम अनाउंसमेंट नहीं की। पाकिस्तान की टीम भी बन चुकी है। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी साहब की अप्रूवल के बाद अनाउंस हो जाएगी, कभी भी हो सकती है। बट पॉइंट इज अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक पाकिस्तान रह गया जिसने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम अनाउंसमेंट नहीं की। पाकिस्तान की टीम भी बन चुकी है। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी साहब की अप्रूवल के बाद अनाउंस हो जाएगी, कभी भी हो सकती है। बट पॉइंट इसके दो तीन चीजें हैं। सबसे बड़ा सीन सामी अयूब के हवाले से कुछ अच्छी खबरें नहीं आ रही शायद चैंपियंस ट्रॉफी के लिए उस तरह से। इससे पहले मेडिकल पैनल ने थोड़ी उम्मीद दिलाई थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि वो आ सकते हैं, बट अभी उनके बारे में चांसेस कम है। सीन ये पैदा हो रहा है कि अगर सामी अयूब नहीं तो कौन, क्योंकि अब्दुल्ला शफीक भी अच्छी फॉर्म में नहीं है, उनके लगातार रन नहीं आ रहे वनडे के अंदर, तो दो बेसिकली ओपनर हैं, तो हमें दोनों ओपनर भी चाहिए एक तरह से। और दूसरा सवाल ये आता है कि सामी अयूब अगर टीम के अंदर नहीं होते तो आपके पास एक छठे बॉलर की ऑप्शन खत्म हो जाती है। एक्चुअली में यस, छठे बॉलर की, क्योंकि दुनिया भर का आप प्लेइंग 11 उठा के देखिए। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, चाहिए टी20 की एग्जांपल है, बट अभी आपने इंडिया और इंग्लैंड का पहला टी20 मैच देखा होगा। इंडिया के सिर्फ 3 बॉलर खेले, सिर्फ 3 बॉलर थे उसमें, रेगुलर बॉलर जिसको बोलते हैं। बाकी 2 ऑलराउंडर थे, जिसमें अक्षर पटेल ऑलराउंडर था, पांड्या ऑलराउंडर था। मीन सबके पास ऑलराउंडर है, उसके साथ वो चलते हैं। हमारे लिए अनफॉर्चुनेट केस क्या है, पूरी 8 चैंपियंस ट्रॉफी की टीमों में एक पाकिस्तान और एक बांग्लादेश, इन 2 टीमों में एक प्रॉब्लम है, दोनों के पास फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है। गच्चे हम शहीन के सामने ऑलराउंडर लिखते हैं, बट आपको भी पता है कि बैटिंग अच्छी करते हैं, बट वो ऑलराउंडर नहीं है। मतलब ऑलराउंडर जिसको बोलते हैं वो नहीं, मतलब पांड्या अगर एक तरफ पे तो वो वाले तो सीन नहीं होगा ना इधर हमारे यहाँ। तो ये है, बाकी सबके पास है। देखिए मिचेल मार्श वो बॉलिंग कम करते हैं, ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें। पैट कमिंस भी थोड़ी बहुत मतलब अच्छी खासी बैटिंग करते हैं, बट वो भी मैं उनको ऑलराउंडर वाली कैटेगरी में शायद थोड़ा वो होगा। बट हमें जो वनडे मैच हम एक हारे हैं ऑस्ट्रेलिया से, उसमें पैट कमिंस मैच को छीन के लेके गए थे। प्रॉब्लम इसके पाकिस्तान के पास फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है, और आप पाकिस्तान की लास्ट ओडीआई सीरीज देखें तो आपके पास स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर भी नहीं है। आप सलमान आगा को मान लीजिए कि ठीक है 5 ओवर फेंक सकते हैं, बट 10 ओवर कोटे के वो भी नहीं फेंक सकते। मिसाल के तौर पर अगर अक्षर पटेल को वो वनडे में खिला दें चैंपियंस ट्रॉफी में, तो अक्षर पटेल 10 ओवर मतलब फेंक सकते हैं, शायद वो भी मतलब फेंक सकते हैं, नहीं फेंक हो सकता है। बट पॉइंट इसके सलमान आगा के साथ अकेले के साथ हम 10 ओवर में नहीं जा सकते। तो हम 4 बॉलर तो खिलाएंगे, जिसमें से 3 फास्ट बॉलर होंगे, शहीन नसीम हारिस, चौथा आपका स्पिनर हो जाएगा बरार सुफियान मुकीम, जो भी है। फिर 5वां बॉलर कहां पे है जो आपके ऑलराउंडर कैटेगरी में हो, तो आप मतलब श्योर है कि हम सलमान आगा के साथ 10 ओवर में नहीं जा सकते। अगर हमारे पास साइम अयूब होते तो हम उनके साथ 4 ओवर शेयर कर लेते, 6 ओवर ये कर लेते, या 6 ओवर साइम कर लेते, 4 ओवर मतलब 5-5 जो भी है, 10 ओवर का कोटा हम निकाल सकते थे। अब सीन ये आ रहा है कि 10 ओवर वाला कोटा कहां से हो। अगर हम एक रेगुलर ओपनर खिलाते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम शान मसूद को खिला देते हैं, फखर जमान अगर हैं तो उनको डाल लेते हैं, या जो भी होता है कि 2 ओपनर खेलते हैं जो ऑलराउंडर नहीं है, तो फिर आपको नीचे 5 बॉलर खिलाने पड़ेंगे। 5 बॉलर का मतलब है आपको 6 बल्लेबाजों के साथ मैदान में उतरना पड़ेगा, जो कि हर टीम 7 बल्लेबाजों के साथ मैदान में उतरेगी। और उनमें से भी जो 4 बॉलर उनमें से भी तगड़ा बैटर भी होगा, सबका ये सीक्वेंस बनता है। और हमारे यहाँ हमें 5 रेगुलर बॉलर के साथ उतरना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास ऑलराउंडर नहीं है, ना स्पिन ना फास्ट। ये प्रॉब्लम आ रहा है। अब जो खुशदिल शाह की एंट्री हुई है, उसमें मेरा ख्याल है, मेरी जाती ख्याल है कि मैंने सबसे पहले खुशदिल का जिक्र किया था जब सामी अयूब इंजरी की बात आई थी। वो इसलिए मैंने किया था कि मेरी कैलकुलेशन यही थी कि आपके पास 10 ओवर करने वाले, मतलब जो 10 ओवर अपने करने हैं वो अपने रेगुलर बॉलर के साथ उतरना नहीं है, सब ऑलराउंडर के साथ करें। आपको भी हल्का फुल्का जो भी ऑलराउंडर टाइप को चाहिए, जो बैटिंग भी कर सके, बॉलिंग भी कर सके, 5-6 ओवर फेंक सके, तो वो कौन है। सारी नजरें घुमाई, ओपनर में तो आपके पास ऑप्शन है नहीं, तो मिडिल ऑर्डर में ऑप्शन है, वो है खुशदिल शाह। अब ये मेरा अपना एक मंत्रा है कि आप ओपन फॉर एग्जांपल ओपन में आप शिफ्ट कर दें बाबर आजम को, क्या आप ओपन करें, उससे 3 चीजें हल होती हैं। एक, बाबर आजम ओपन कर लेंगे, जो 5वें नंबर पे या 6ठे नंबर पे कामरान गुलाम खेलते हैं जो कि उनका नंबर नहीं है, वो वन डाउन पे चले जाएंगे जो कि उनका नंबर है। इससे ये मसला हल होगा। नंबर 2, आपके पास नीचे एक और ऑप्शन मिल जाएगी कि आप खुशदिल शाह को एंटर कर सकते हैं। अभी आपने 2 लास्ट वनडे मैच जो हमने खेले हैं अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, उस दोनों का प्लेइंग 11 देख लिया। मैं प्लेइंग 11 कंसेप्ट देख रहा हूं, अनाउंस ऑफ कोर्स हमने 15 करनी है, बट आपने बनाना प्लेइंग 11 का है कि आपको कैसे मैचअप रखना है। उसमें जो लास्ट वनडे मैच था उसमें हमारा सीक्वेंस ये था कि हम साइम थे, अब्दुल्ला शफीक थे, बाबर आजम थे, रिजवान थे, सलमान अली आगा थे, कामरान गुलाम थे, 6 हो गए। 7वें में तैयब ताहिर खेले थे। मैं मानता हूं कि पाकिस्तानी कंडीशन में स्पिनर को अच्छा खेल सकते हैं तैयब ताहिर, बट हमारे पास फिर बॉलिंग वाला प्रॉब्लम रह जाता है। अब उससे पहला वनडे मैच, क्योंकि तीसरा वनडे मैच था पाकिस्तान 2-0 से सीरीज जीता हुआ था, तो इसमें हमने ट्राई आउट किया तैयब ताहिर को। बट आप दूसरा वनडे मैच देखें, उसके बाद उसमें आपकी ऑप्शन क्या थी, आपके पास साइम, अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा, उसके बाद 6ठे नंबर पर कामरान गुलाम आए थे, फिर 7वें पे इरफान नियाजी आए थे। इरफान नियाजी का अच्छे पर्सपेक्टिव में, फील्डिंग तगड़ा है, बैटर भी अच्छा है, तो ये 7 बल्लेबाज खेले, क्योंकि साइम अयूब आपके पास थे, साइम और सलमान ने बॉलिंग कर दी। अब अगर आपको कॉम्बिनेशन ये बनता है कि आपको 6 बल्लेबाजों के साथ जाना पड़ता है, क्योंकि आपके